Friends, dear students, ये फायर हिम चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है, बहुत इम्पोर्टेंट। ब्रोकन yet rebellious, I sought this time to save it from the sin of forgiving. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए कवि का किस पाठ से लिया गया है, कौन कवि है, कौन स्टोरी टेलर है, उसको देना जरूरी रहता है। तो मैंने उसको यहाँ पर दिया कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन, ये पंक्तियाँ ली गई है कहाँ से? फायर हिम से, जो बाई के एन दारूवाला, जो के एन दारूवाला के द्वारा लिखा हुआ है। वे क्या है भाई? तो इंडियन इंग्लिश पोएट, जिनको बहुत सारे साहित्यिक के अवार्ड उनको मिला हुआ है। हो गया, कवि के बारे में 2 पंक्ति हो गया। अब हमको रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, माने किस संदर्भ में कहा गया है, कौन कहा है। तो ये जो है, इसका रिफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कि आफ्टर ए गैप ऑफ 20 years द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द पोएट डाइड, मर गया। तो उसने क्या कर दिया भाई कि चूंकि उनका जो पारसी लोग हैं, ये तो पारसी हैं, तो इनका जो ये दफनाने का जो जगह होता है, कब्रिस्तान, सिमेट्री, वह क्या है? तो टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। और वह क्या था? बहुत दूर था, हजारों मील दूर था। तो उसने क्या कर दिया कि अपने बेटे को आग के हवाले कर दिया, जला दिया, जबकि यह पारसी कस्टम के अगेंस्ट है। पारसी में जो लोग मरते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। उसने क्या कर दिया भाई? जला दिया। और जब जला रहे थे तो अग्नि, जो फायर है, वह इनके कानों में कह रही थी। क्या कह रही थी भाई? अग्निदेव क्या कह रहे थे? अग्निदेव स्त्रीलिंग नहीं, पुल्लिंग है ना। तो अग्निदेव क्या कह रहे थे कि चलो तुमको माफ कर दिया गया, जबकि तुमने गलती की है। गलती ये हुआ कि तुमको लाश, जो डेड बॉडी है, उसको बरीड, उसको गाड़ देना है, नॉट टू बर्न, उसको जलाना नहीं है। लेकिन तुमने जो कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, पारसी का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका तुमने क्या कर दिया है? निगलेक्टिंग कर दिया है। तो चलो हम तुमको माफ कर देते हैं। उसी के बारे में लिखा हुआ है। दिस लाइन्स हैव बीन टोल्ड बाय द पोएट, कवि के द्वारा कही जा रही है, आफ्टर 20 years ऑफ गैप, 20 वर्षों के अंतराल के बाद। जब ये अपने पिताजी के साथ टहल रहे थे, उस समय की बात ये नहीं है। उसके बाद ये तो बच्चा थे, अपने पिताजी के साथ टहल रहे थे। 20 वर्ष के बाद यानी इनकी शादी हुई और इनका जो बच्चा हुआ वह क्या हो गया कि मर गया। तो वही है, चाइल्ड वॉज डेड एंड कंसाइन टू फायर, आग के सुपुर्द कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। बट द पोएट हैड ए फीलिंग ऑफ गिल्ट, लेकिन कवि को तो गिल्टी होने का, दोषी होने का एहसास तो था ही। और क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था? ही फेल्ड टू ऑब्जर्व द पारसी कस्टम, जो पारसी कस्टम है, जो पारसी रीति रिवाज है, उसको इन्होंने क्या कर दिया था? निगलेक्ट कर दिया था। द पोएट हर्ड द फायर टेलिंग हिम, कवि को सुनाई पड़ा कि आग उनसे कह रहा है। क्या कह रहा है? फॉर निगलेक्टिंग द पारसी कोड, द फायर टेलिंग हिम यू स्टैंड फॉर गिवन, यू स्टैंड फॉर गिवन, आपको क्षमा किया जाता है। फॉरगिव माने माफ करना, तो आपको अभी माफ कर दिया जाता है।
बिकॉज आपने क्या कर दिया है भाई, तो पारसी कोड के अगेंस्ट में काम किया है। तो कभी इस बात को बड़ी स्ट्रांगली, ये जो है सीरियसली इस पंक्ति को कहा कि भाई वो तो रिबेलियस हो गया, क्योंकि उसने क्या कर दिया भाई, जो कस्टम है उस कस्टम के अगेंस्ट में काम किया, तो उसको हम रिबेलियस कह सकते हैं। लेकिन ब्रोकन, ये इनका ब्रोकन माने टूटा हुआ था, इनका दिल जो है टूटा हुआ था, क्योंकि इनका बच्चा मर गया था। और तो इस समय इन्होंने क्या किया, प्रतिज्ञा किया, आई सो दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगिविंग। उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि ठीक है, इसके बाद जो है मैं माफ़ करने के पाप से बचूंगा, कोई माफ़ हमको नहीं करेगा, कोई माफ़ी की बात नहीं होगी, इससे मैं बचूंगा। तो ये जो है कवि अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। और ये जो है क्या है भाई, तो ये पारसी कस्टम का जो डेड बॉडी, पारसी कस्टम के मानने वाले माने जो पारसी होते हैं, उनके डेड बॉडी को कैसे क्रीमेट किया जाएगा, कैसे उनको डिस्पोज किया जाएगा, उसका भी यहाँ पर जिक्र मिलता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये नंबर 2 एक्सप्लेनेशन हुआ। अब एक एक्सप्लेनेशन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसी चैप्टर का, उसको मैं तुरंत बतलाऊंगा अगले वीडियो में। आप इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।